उनकी जो सिंप्लिसिटी थी और उनका जो ब्रह्मचारियों के प्रति जो प्रेम था वो असीमित था। उनके जो मठ में जो लोग जितने ब्रह्मचारी रहते थे उनका वो बहुत ध्यान रखते थे। हर रूम में जाके पूछ के आते थे तुमने अच्छे से प्रसाद मिला कि नहीं। बाई चांस यदि किसी को प्रसाद कम होता था, समटाइम्स ही ओनली कुक्ड, और समटाइम रात में भी इंगेज किया भक्तों को प्रसाद बनाने के लिए। और जाके देखते थे तो कोई ब्रह्मचारी सो रहा है, उसके ऊपर मॉस्किटो नेट नहीं है, खुद मॉस्किटो नेट उसके ऊपर लगा के और उसको ध्यान करते थे। तो क्योंकि उनका ज़्यादातर माता जी को प्रीच नहीं किया उन्होंने, क्योंकि और उनके गौड़ी मठ में जैसे पता ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचारियों की बहुत सेवा की और बोलते थे इसी के द्वारा हमारा मूवमेंट खड़ा होगा। तो वो वैल्यू करते थे। और हम लोगों ने कई बार सुना है कि जब कोई ब्रह्मचारी घर छोड़ के आ जाता था तो बाद में उनके फादर मदर ढूंढते ढूंढते आते थे। कई वो कंप्लेन भी कर देते थे, यहाँ पे भी होता है, पुलिस को लेके आ जाते थे। तो कई बार वो अपने पलंग के नीचे उसको घुसा देते थे, वो बंद कर देते, बोलते यहाँ कोई नहीं है। तो उनका जो प्रेम था भक्तों के प्रति, बाहर बहुत स्ट्रिक्ट थे पर वैष्णव में उनका प्रेम असीमित था सब वैष्णव के प्रति। और बचपन में जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने पूरी भागवत गीता याद कर ली थी। क्या कर ली थी? और सिर्फ भागवत गीता याद नहीं करी थी, हर श्लोक पे वो लेक्चर भी दे सकते थे। एज ऑफ 7 वो उनकी ग्लोरियस पोजीशन है। और एक अनंत वासुदेव उनके एक शिष्य थे जो कि बहुत उनको भक्ति से ठाकुर महाराज उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे। तो वो उनसे कुछ ही बोलो, कोई भी वेद का, तो वो फटाफट है ना, ऐसे ना हम सर्च करते हैं, टक मारते हैं, ये गोल पे आ जाता है। तो ही वॉज देयर। तो उनको रिवील करते हैं कि ही सेड कि आई में मंजरी हैं, वो नयन मणि मंजरी हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ही इज़ नॉट ऑर्डनरी। मंजरीज जो बोलते हैं, जो गोपियों से छोटी होती हैं, एज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे मंजरीज, दे लाइक रूप मंजरी हैं, रूप गोस्वामी हैं, सी इज़ अ हेड ऑफ मंजरीज। तो वो अवतरित हुई हैं। और उस समय वी आर टॉकिंग अबाउट 1890s, कार वगैरह होना बहुत दुर्लभ होता था, बहुत कम होता था। मे भी सिटी में कहीं कहीं पे बहुत बड़े ऑफिसर के पास 1-2 कार होती थी। उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपना एक कार रखते थे और लोग बोलते अरे ये कैसा स्वामी है। लोकल जो कास्ट ब्राह्मणास थे उनको टॉयलेट नहीं होता था, और कार भी बहुत हाई क्लास कार होती थी। और उनका एक उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था, बहुत लंबा चौड़ा, उसका नाम बच्चू सिंह था। क्या था? सरदार जी को उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था। तो जब भी गाड़ी से जब उनकी आती थी सामने, वो आके सबसे पहले गेट खोलता था। लोगों को समझ में नहीं आता था ये कैसे सन्यासी है, स्वामी है। तो ही वॉज फियरलेस विथ एनी कमेंट्स विथ एनी वन, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने सही रूप से प्रीच करने की कोशिश की। और जब गाड़ी से किसी गांव में कहीं पे जाते थे ना, तो पूरे गांव वाले आ जाते, क्या कौन सा डिब्बा आ गया जो चलता है पहले जो रेडियो होता था ना, बोलते थे उन्होंने पहले कहीं कहीं से बोलते कोई एक डिब्बा है जिसमें आदमी बिठाल दिया अंदर, उससे बोलता है तो बोलते जो कौन सा डिब्बा है जो चलता है। तो क्या होता, उस डिब्बे को देखने के लिए पूरे गांव वाले आ जाते, छू के देखते जी है क्या ये, सब लोग आ जाते थे। तो बाद में उसमें भक्ति सर बैठे रहते, बाद में आके वो बोनट होता ना, आगे बैठ जाते थे, फिर 2 घंटे लेक्चर देते थे तो उनका जो प्रचार का बहुत अद्वितीय और यूनिक था। और जनरली मायापुर में जो ब्राह्मण होते थे वो उनको लताड़ देते थे, जैसे भी आते थे पूरा। तो वो एक बार वो सभी लोग कंप्लेन करने के लिए गए, किसको? भक्ति विनोद ठाकुर जी को, जी आपका जो लड़का है ना पता नहीं क्या क्या करता है, क्या क्या लठारता रहता है। तो फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत को बुलाया, बोला ऐसा नहीं किया करो, थोड़ा समझाया। बोले हाँ तो तुमको यहाँ से बाहर जाओ या फिर इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत लीनियंट थे। ही रिस्पेक्टेड एवरीवन एंड सबके सेंटिमेंट समझते थे थोड़ा सा,
बट थोड़ा सा अपोजिट में भक्ति ठाकुर महाराज, ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और ही नेवर टॉलरेटेड एनी अप सिद्धांता, जो कि शास्त्रों से विरुद्ध है उनके, है ना, रूपान का अप सिद्धांता, क्या वर्ड इज, रूपान का विरुद्ध अप सिद्धांता ध्यान, तो ही नेवर टॉलरेटेड। और इनके बहुत सारे बहुत पास टाइम है, जब भी कोई क्लास चलती थी तो क्लास में देखा कि एक ब्रह्मचारी बीच में उठ के चला गया है। फिर बाद में उसको क्लास के बाद पूछे वो कहाँ गया है, तो बोला वो नहाने गया, 7 बार नहाता था, कुछ ब्रह्मचारी था। तो क्लास में बीच में वो नहाने चला गया, तो फिर उसको बहुत डांटा, बोला भगवान ने बोला कि गोलोक धाम हरि नाम से जाओगे, नहाने से नहीं जाओगे। कितने बार तो ऐसे उनके बहुत सारे उनका, यदि आप इधर से वन बुक है जिसमें उनको ब्रह्मचारियों के प्रति बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पास टाइम, लॉट ऑफ लर्निंग है। और कोई ब्रह्मचारी कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता था, तो एक स्पेशल जगह है मामबाची कुछ करके ना, माम, तो वहाँ पे उन्हें रिफॉर्मेशन सेंटर बनाया था ब्रह्मचारी का। तो वहाँ पे गाय और बैल रखते थे, उनकी सेवा कराते थे वो कोई यदि, तो ऐसे अनगिनत पास टाइम्स हैं। और एक पास टाइम में सब ब्राह्मणों ने और एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वहाँ पे इनवाइट किया था कि आप आके एक लेक्चर देना है कि ब्राह्मण जो हैं वो टॉप मोस्ट हैं, दे आर द हाईएस्ट। क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर बोलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, तो ब्राह्मणों का पोजीशन, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो बीमार हो जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। दिस द फर्स्ट टाइम व्हेन हैपेंस, व्हेन भक्ति ठाकुर महाराज को भेजते हैं कि हम तो नहीं जा पा रहे हैं, आप जाइए। जी मिदनापुर में होता है, इज़ अ बिग ह्यूज लाइक ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी होती है, पूरे भारत से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, बहुत बहुत जो डिबेट करने वाले, लेक्चर देने वाले मिदनापुर में। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी तो नहीं जा पाते हैं, तो भक्ति ठाकुर महाराज, ही वॉज ए वेरी यंग बॉय, थोड़ा एज ऑफ मे बी अराउंड 20 ईयर्स, तो पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से वो, और उनको जिस दिन जाना था उसके 2 घंटे पहले बोला जाता है। तो ही वॉज एवर रेडी, ऐसा नहीं कि हम लेक्चर है तो हमको थोड़ा प्रिपरेशन करना है, तो उनको 2 घंटे पहले बोला जाता है, ही गोज देयर, और पूरे लेक्चर को और उसमें बताया जाता है कि कई जज भी आए थे। तो एक वन ऑफ द जज फ्रॉम हमारे राधा रमन से एक मधुसूदन गोस्वामी थे, जो कि पद्मनाभ गोस्वामी के ग्रैंडफादर थे, ही वाज गॉन। और उनका जो मेंशन है, उनकी एक डायरी थी, उनकी डायरी में उस समय जो वहाँ पे लेक्चर हुआ था ना, दस ए डेट एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इट्स नोटेड बाय द मधुसूदन गोस्वामी। सो दैट इज समबडी कैन गो। तो पद्मनाभ गोस्वामी वहाँ उनके पास वो डायरी है जो मधुसूदन गोस्वामी ने उस समय जब भक्ति ठाकुर महाराज की जब डिबेट हुई वहाँ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने लेक्चर को बहुत अच्छे से 3 भागों में डिवाइड किया। पहले में उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया कि जो ब्राह्मण हैं दे आर द हाईएस्ट एंड पूरा। तो लोग वहाँ कन्फ्यूज हो गए, अरे जी हमारे साइड है कि विपक्ष में है, ये तो विपक्ष में लगते हैं, हमको क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। एक में फिर दूसरा बोला कि ब्राह्मण शरीर है क्या, तो कहते शरीर है, तो शरीर को जला रहे तो ब्रह्मत्ता लगेगा। फिर ब्राह्मण आत्मा है क्या, कहते आत्मा तो नहीं है, वो तो कृष्ण का दास है। तो ऐसा उन्होंने बहुत लॉजिकली सिस्टमेटिकली इतना अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया कि वहाँ पे इट सीम्स कि 10,000 से 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे, अप्लाउड इतना हो गए, और सब लोग उनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के चरण छूना चाहते थे। तो दे ऑल क्राउड रश्ड है। तो बाद में पुलिस ने उसको कैसे भी करके पूरा रोका, और बाद में दे वर ऑल वांटेड टू हैव। तो बाद में उनके स्टेज के पीछे ले गए, उनके चरणों को एक ड्रम के पानी में डाला गया, और पानी को फिर सबके ऊपर उन्होंने क्योंकि पानी का उन्होंने सबके ऊपर ऐसा डाला गया। सो लाइक दिस देयर इज इन्यूमरेबल पास टाइम जहाँ से हम बहुत सी चीज़ सीख सकते हैं। और हमेशा भक्तों को बोलते थे कि कोई भी गलत मीन्स से कोई काम नहीं करना। एक अच्छा बहुत एग्जाम्पल है उनका लाइफ में। तो वो हर ब्रह्मचारी को बाहर भेजते थे प्रीचिंग के लिए,
और एक कंडीशन थी, हर ब्रह्मचारी को रोज 5 नए लोगों से मिलके आना है। तो 20 डाल एवरी डे 5 न्यू पीपल यू शुड गो एंड मीट टू प्रीच अबाउट, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण कथा है जो लोगों को बचा सकती है। तो एक बार और कुछ करेक्शन के लिए भेजते थे कि मनी आती थी तो प्रीच कर सकते थे, मैगजीन प्रिंट करते थे। सज्जन तोषणी जो उनके फादर ने स्टार्ट की थी, बाद में उन्होंने उसको प्रोसीड किया। तो एक ब्रह्मचारी होता है तो उस समय एक इनकम टैक्स ऑफिस में जाता है, तो ऊपर पीआर अच्छा करता है, तो उसका जो कोई कमिश्नर वगैरह होगा इनकम टैक्स, तो वो थोड़ा क्लोज हो जाता है। तो एक बार उसकी गाड़ी लेके कलेक्शन के लिए जाता है भक्त उसका कोई ड्राइवर के साथ, तो बाज़ार में जाता है, उसको लगता है इनकम टैक्स कमिश्नर आ गया है, और बाद में उस गाड़ी से निकलता है, जे निकलता है, तो सब सोचता है पता नहीं इसका इनकम टैक्स कमिश्नर कुछ भूगा, तो उसको डोनेशन थोड़ा ठीक ठाक ज़्यादा मिल जाता है। और जब वो लेके आता है तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, भक्ति से ठाकुर महाराज। एंड ऑन द वेरी सेम डे देयर इज वन पर्सन ही ब्रॉट सम चावल लेके आता है, 2 किलो चावल कहीं डोनेशन से। ही वॉज मोर हैप्पी विद द सिंसियर एंड जेन्युइन एफर्ट डन बाय द डिवोटीज। को भगवान है ना, उसकी जो दे रहा है उसकी चेतना को ध्यान रखते हैं, तो ही नेवर वांट एनी रॉन्ग मीन्स टू गेट एनीथिंग। सो ही हैज़ अ वेरी वेरी particular and he never accepted any prideness। हमने सब ग्रुप में भी एक शेयर किया था हमने आज सुबह। एक बहुत अच्छा पास टाइम है, एक ब्रह्मचारी होता है तो बहुत पैसा लेके आता है, उसको थोड़ा प्राउड हो जाता है, तो उसको लगता है कि वही मठ को चला रहा है। तो उसके बाद उसको भक्ति ठाकुर महाराज बोलते हैं 15 दिन तक तुमको कहीं नहीं जाना, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे रहना है। तो बिकॉज एवरी डे वाट एवर यूज टू कम यूज टू उसमें मठ में खर्च हो जाता था। उस दिन भक्ति ठाकुर खुद जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। एंड उसका ब्यूटीफुल पास्ट है, इफ यू रीड दैट, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड ही रन एंड ही ब्रिंग द मठ, दो ईटेबल्स जो होते हैं मठ को चलाने के लिए। तो बोलते थे मठ हैं जो सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं बने, दिस मठ्स आर मेंट टू डिसिमिनेट द नॉलेज, जो भगवान के ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए बने। तो ऑलवेज एंड द भक्तों को, ब्रह्मचारियों को ऑलवेज कि बोलते थे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में, स्पेशली व्हेन द ब्रह्मचारी बिकम टू लिटिल फैट, ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट दे मे लीड टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऑलवेज ही वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट द ब्रह्मचारीज के लिए, कैसे भी करके बोलते हैं दिस इज़ द इंजन है जो कि हमारे इस मूवमेंट को, हमारे इसको बढ़ाएगा। तो एनीवे देयर आर एन नंबर इन्यूमरेबल पास टाइम से, हमको थोड़ा समय 5 मिनट का दिया था, समय हो गया है तो आई विल स्टॉप है। श्री भक्ति से ठाकुर महाराज की, प्रभुपाद की, गो प्रेम।